Number one, choose the most appropriate masculine of cow from the word given below. मस्कुलाइन जेंडर हमें बताना है। स्टालियन होता है दोस्तों, स्टालियन इज ए मेल हॉर्स, ये नहीं होगा। ट्रेक मेल डक होता है, ये भी नहीं होगा। स्टीयर स्टीयर दोस्तों मतलब बुल ऑक्स, तो ये होगा इसका मस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, जो फिट बैठेगा ऑप्शन सेकंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, आई गॉट इट रॉन्ग, इट वाजंट द रेड वन बट द ब्लू वन। व्हिच वर्ड इन द गिवन अबव सेंटेंस इज यूज्ड एज ए कंजंक्शन? ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है ये बट क्या है, अपने में कंजंक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर मोहन इज आवर इंग्लिश टीचर, ही इज नाइस बट आई नेवर नाउ व्हाट ही इज टॉकिंग। आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिवन बिलो। देखिए यहाँ पे मोहन क्या है, इंग्लिश टीचर है। ही इज नाइस बट आई नेवर नाउ व्हाट ही इज टॉकिंग। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब भी किसी सब्जेक्ट या टॉपिक का डिस्कशन होता है वहां पे यूज करते हैं प्रेपोजिशन अबाउट का। ठीक है ना, क्योंकि वो टीचर है, कुछ ना कुछ बता रहा होगा, कुछ समझा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बेस्ट फिट बैठेगा टॉकिंग अबाउट, किस चीज के बारे में वो बता रहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ अम्यूजिंग? अम्यूजिंग का मतलब होता है इंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, या कह सकते हैं कोजिंग, लाफर और स्माइल, मतलब खुश। इस वर्ड का यूज होता है इंजॉयमेंट में, मतलब कि कोई हंसी की बात है, खुशी की बात है, तो इसका मतलब होता है कह सकते हैं हिंदी में खुश मिजाज। इसका उल्टा बताना है, इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों? बोरिंग होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अमृत इसका सिनोनियम होता है, इसका मतलब भी सेम ही होता है। फनी का मतलब भी आपको पता है दोस्तों, फनी का मतलब भी अपने आप में सेम ही होता है। लाइक अम्यूजिंग मतलब कि एंटरटेनमेंट है, जो चीज जहाँ से आपको खुशी मिले, ठीक है, वहां पे यूज होता है ये वर्ड अम्यूजिंग। कह सकते हैं जॉयफुल, एंटरटेनमेंट, और कह सकते हैं स्माइल। ठीक है, कोजिंग, लाफर और स्माइल, सेम मतलब है फनी का भी। बोरिंग है इसका उल्टा। क्वेश्चन नंबर 5, ए बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज इन ए अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड। क्योंकि अट्रैक्टिव वे में सजाए गए फ्लावर्स का दोस्तों जो वो होता है गुच्छा, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बकेट। ठीक है, इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं गुलदस्ता। क्वेश्चन नंबर 6, बॉय, मैन, अंकल, फायरमैन, ग्रैंडफादर बिलोंग टू द। ये सारे के सारे आएंगे किसमें? मैस्कुलिन जेंडर में। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ह्यूमन। ह्यूमन दोस्तों मतलब कि ऐसा इंसान जिसके अंदर दया भाव हो। ठीक है, दया हो अंदर। ठीक है, तो इसका जो सिनोनियम होगा ये होगा काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान दया हो जिसके अंदर परोपकारी, अल्ट्रुइस्टिक बोलते हैं इंग्लिश में, बहुत सिनोनिम हो सकते हैं इसके काइंड के, ह्यूमन के सेम। अल्ट्रुइस्टिक मतलब कि ऐसा इंसान के अंदर क्या हो? ह्यूमन नेचर हो, दया भाव। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, काइंड। ह्यूमन मतलब कि काइंड। क्वेश्चन नंबर 8, हैव ट्रस्ट, बेस, गॉड एंड डू द राइट। अप्लाई करेक्ट preposition इन द blank। हैव ट्रस्ट, ट्रस्ट, डैश, गॉड एंड डू द राइट। preposition यहाँ पे आएगा हैव, मतलब कि भगवान में विश्वास रखो और अच्छा काम करो, डू द राइट। तो दोस्तों ये होता है ट्रस्ट इन। ट्रस्ट इन मतलब किसी के ऊपर विश्वास रखना, किसी के कह सकते हैं किसी की अंदर विश्वास रखना, किसी आत्मा में विश्वास रखना, आत्मा से, ठीक है, किसी के अंदर विश्वास रखना। तो भगवान के अंदर विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो और अच्छा काम करो। तो करेक्ट प्रपोजिशन दोस्तों फ्रेज होता है ट्रस्ट इन। राइट आंसर ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 9 to 11 पैसेज है, इसको पढ़ना है और उत्तर देना है। सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी को अच्छे क्यों लगते
क्यों लगा करते थे? सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी को अच्छे क्यों लगा करते थे? मौसम का आनंद मिलने के कारण, पिकनिक के समान होने के कारण, कष्टदायक होने के कारण, उपयुक्त में से अधिक कोई नहीं। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। वह माह नवंबर की शुरुआत थी और टॉम कैनेडी भी अन्य अफसरों की तरह से सर्दकालीन लंबे दौरे पर विविध पुलिस स्टेशनों के निरीक्षण हेतु बाहर था। सर्दी के दिनों में कैंप का जीवन एक लंबे पिकनिक के समान हुआ करता था। भारत की कष्टदायक गर्मियों के बाद इन दिनों की ताजगी आनंद वर्धक होती थी, परंतु कर्तव्य भी कभी अवहेलना नहीं होती थी, क्योंकि अपने अधीनस्थ देखो आंसर तो हमारा आ गया है, पढ़ लेते हैं एक बार ताकि बार-बार ना पढ़ना पड़े। क्योंकि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के कार्यों और गतिविधियों के निरीक्षण के अतिरिक्त सुपरिटेंडेंटेड ने से अपेक्षा की जाती थी कि वह पूरे जिले की स्थिति की वाकियत हासिल करे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पनपने वाले पनपने वाले क्राइम की। उसको इस दौरे के मध्य शिकार के उत्तम अवसर मिला करते थे। ये लोग पूर्व में चूंकि कुछ अच्छे जंगल थे, अतः कैनेडी यहाँ बेहतर शिकार की आशा में आया था। अब देखो दोस्तों, उसको वो अच्छे लगते थे, मौसम का आनंद मिलने के कारण, ये भी ठीक है। पिकनिक का सामान होने के कारण, ये भी ठीक है। तो एक से ज्यादा हो गए, राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक? कर्तव्य, शरतकालीन दौर का मजा, निरीक्षण का कार्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कर्तव्य दोस्तों कह सकते हैं, शीर्षक शीर्षक हो सकता है ये इसका, क्योंकि कर्तव्य पालन पर जोर दिया गया है। शरतकालीन के दौर का मजा आंशिक रूप से शीर्षक हो सकता है, क्योंकि मनोरंजन पहलू शिकार पर दोस्तों इन सभी का वर्णन करता है ये। लेकिन मेन था उपयुक्त पूछा इसने, उपयुक्त शिक्षक कौन सा दोस्तों? मेन था उसका, मेन शीर्षक होगा, मेन उद्देश्य क्या था? निरीक्षण था उसका, दौरे का, ठीक है, उसका दौरा था जो वहां का मुख्य, उसका निरीक्षण करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। इनमें से कौन सा हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? हासिल करना दोस्तों किसी चीज को प्राप्त करना, लब्ध करना। ये गंवाना इसका क्या है? उल्टा है, ये पर्यायवाचन ही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 12, मैं नीर भरी दुख दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये काव्य पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13, स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, स्पर्शजन्य बीमारी का मतलब ये है कि वो बीमारी जो छूने या संपर्क में आने से फैलती है। अब संक्रमित तो उसे कहते हैं जिसको संक्रमण हो गया हो, ठीक है, जिसको बीमारी लगी हो, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। संक्रमणीय दोस्तों जिसपे संदेह हो बीमारी लगी या नहीं लगी, ठीक है, उसे कई बार लोग यूज कर लेते हैं संक्रमणीय, ठीक है, कोई किसी का नाम लेके। लेकिन संक्रामक का मतलब भी सेम ही है, इसका मतलब सेम है, मतलब कि बीमारी जो छूने या संपर्क में आने से फैलती है उसे बोलते हैं संक्रामक। इसका जो बेस्ट होगा ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों वो वर्ड संस्कृत के जो हम ऐसे कैसे यूज करना है, तो चेंज नहीं कर दी, ठीक है, जिसको चेंज करके अपनी तरफ से बना लिया उन्हें, उन्हें बोलते हैं तद्भव। तो यहाँ पे प्रकट अपने में संस्कृत का शब्द है, ये है तत्सम। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। ध्यान रखेंगे, मिश्र वाक्य वो होता है जिसमें एक मुख्य वाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, जैसे कि इसमें लगाओ जब तब यदि तो जैसे वैसे क्यों जो जिसने जिसे, इस टाइप के दोस्तों वर्ड लगे होते हैं, वो होता है मिश्र वाक्य। मुकेश मेरे आते ही मैं कर्नाटक चला जाऊंगा, ये तो नहीं है। जब मुकेश मेरे पास नहीं आएगा
तब मैं कर्नाटक चला जाऊंगा, ये अपने में मिश्रित वाक्य है। यदि मुकेश मेरे पास आता है तो मैं कर्नाटक चला जाऊंगा दोस्तों, ये भी मिश्रित वाक्य है। 2 और 3 एक से अधिक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ अर्थ व्यक्त करता है। अंत बिगाड़ना, निंदा करना, कुछ भी ध्यान न देना, परिणाम खराब करना। दोस्तों अंत बिगाड़ना, अंत भला तो सब भला, कहावत सुनी होगी। अंत बुरा तो सब बुरा। ठीक है, अंत बिगाड़ना मतलब कि किसी चीज का परिणाम खराब करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 17, वह रोज देर से उठता है, वाक्य में किस कार का उदाहरण है? ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, वह रोज देर से उठता है, तो ये कह सकते हैं मान्य वर्तमान का एग्जाम्पल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 18, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? ध्यान रखेंगे, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े उसे कहते हैं कर्मक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल, राम फल खाता है। इस वाक्य में खाना क्रिया का फल राम कर्ता पर न पढ़कर किस पे है? फल कर्म पर पड़ रहा है। इम्पैक्ट किस पे है? कर्म पे, ना कि राम पे। ठीक है, राम फल खाता है, तो मेन क्या है दोस्तों, फल खाने में है, मतलब कि फल पे ही इम्पैक्ट है क्रिया का। तो ऐसी कंडीशन में कौन सी क्रिया होती है? कर्मक क्रिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लाटन प्रास कहते हैं, ये अपने आप में ठीक है। तिलस्थ पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है दोस्तों, ये भी ठीक है। विनार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं, ये भी ठीक है। तीनों सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्मरण, संस्मरण क्या है? अपने आप में मैस्कुलिन जेंडर है, मतलब कि ये पुल्लिंग है। वांग्य, ये भी दोस्तों पुल्लिंग है। व्याख्या, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर है ये। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, यही पूछा है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 21, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय ध्यान रखना, आपको जुड़ते हैं लास्ट में। अब इसमें लास्ट में क्या जुड़ा है? गाड़ी प्लस वाला, तो ये है प्रत्यय। राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 22, अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अंकुश न मानना ये मुहावरा है अपने आप में, इसका अर्थ होता है न डरना। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका जो है सही सर्व प्लस ऊपरी, सर्वोपरि बनेगा, जहां पे ए में उ मिलकर क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं, तो वहां पे होती है गुण संधि, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। तो क्या थोड़ी देर के लिए रुकना, थोड़ी देर के लिए रुकना, तो ये चिन्ह होता है इसका। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? देखो, अब जब भी मनाही होती है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन की बात हो, मतलब कि हिंदी में रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है निषेध, तो ये है दोस्तों निषेधवाचक वाक्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, तो वह किस प्रकार का समास होता है? तो आप ध्यान रखेंगे, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दोस्तों समिति की तो सही स्पेलिंग है ऑप्शन थर्ड,
समिति मतलब इंग्लिश में कमेटी। क्वेश्चन नंबर 28, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरी क्या है? मेरी है ये, मतलब के साथ ये वर्ड संबंध बताता है, तो ये है संबंध कारक। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ध्यान रखेंगे, आलोचना के मतलब होते हैं, या इसके कह सकते हैं पर्यायवाची होते हैं, समीक्षा करना, टिप्पणी करना, नुक्ताचीनी, ठीक है, ये इसके होते हैं सभी पर्यायवाची। लेकिन सोचना इसका पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, तालव्य, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ध्यान रखने दोस्तों, तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जो तालव्य होते हैं और जिनका उच्चारण महाप्राण के साथ किया जाता है, मतलब कि जिनमें वायु ज्यादा यूज होगी और उच्चारण किससे होगा? तालु से होता है। ठीक है, तालव्य, तालव्य, महाप्राण, घोष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण तालु से होता है, जिनके उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, महाप्राण है। ठीक है, वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलना क्या बोलते हैं? उसको महाप्राण। और जिनमें घोष ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें कहते हैं घोष। इसका उदाहरण है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन थर्ड, जय।